आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आए हैं हम। वो है हमारा स्पोकन इंग्लिश डे 4 का एक एनुअल फंक्शन ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर 4 दोस्त आते हैं और वो आपस में वहाँ पर वार्तालाप करते हैं। उसको किस तरीके से इंग्लिश में वो वार्तालाप कर रहे हैं, चलिए हम उसको दिखाते हैं। मान लीजिए 4 कैरेक्टर हैं ए, बी, सी, डी। ए कहता है, यार मुझे बहुत खुशी है कि हम सब आज रात यहाँ हैं और हम सभी को एक साथ रहते हुए बहुत समय हो गया है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे, यार या फ्रेंड, आई एम सो ग्लैड वी आर ऑल हियर टुनाइट। इट्स बीन टू लॉन्ग सिंस वी हैव ऑल बीन टुगेदर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। यार मुझे बहुत खुशी है कि हम सब आज रात यहाँ हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, या मान लीजिए कोई ए ने बोला बी सी डी से कि हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि आज रात हम सब यहाँ पर हैं, हम सभी को एक साथ रहते हुए बहुत समय हो गया है। यानी बहुत समय बाद हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तो हम इसे ऐसे कहेंगे, यार आई एम सो ग्लैड वी आर ऑल हियर टुनाइट। इट्स बीन टू लॉन्ग सिंस वी हैव ऑल बीन टुगेदर। इस तरीके से हम इसको कहेंगे। अब मान लीजिए बी भी अपने बात को कहता है। वो कहता है, मैं इस वर्ष वार्षिक समारोह के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैंने सुना है कि प्रदर्शन अद्भुत होने वाला है। यहाँ पर जो फंक्शन होने वाला है बहुत अद्भुत होने वाला है। तो इसको वो कैसे इंग्लिश में कहेगा? कहेगा, I am so excited for the annual function this year. I have heard that the performances are going to be amazing. इस तरीके से वो कहेंगे कि मैं इस वर्ष वार्षिक समारोह के लिए बहुत उत्साहित हूँ। यानी ये बी ने कहा और उसने कहा कि मैंने सुना है कि प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है। तो I am so excited for the annual function this year. I have heard that the performances are going to be amazing. इस तरीके से बी अपने ये जवाब दिया। अब चलते हैं हम। देखिए वहाँ सी भी है एक कैरेक्टर, तो उसने कहा हाँ, और भोजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अगर इस तरह से वो कह रहा है या भाई चलो फंक्शन तो में तो आ गए और भाई मैं समझता हूँ और भोजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे होंगे उनमें खाना भी बहुत अच्छा होगा और मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो ये कैसे कहेंगे? या एंड द फूड इज सपोज्ड टू बी ग्रेट टू। आई एम स्टारविंग। मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। आई एम स्टारविंग। इस तरीके से हम इसको कहेंगे। अब देखिए डी भी अपनी बात कहता है, मैं सारा दिन भोजन के बारे में सोचता रहा। मान लीजिए आए थे वो फंक्शन में और रात का फंक्शन है, तो वो बोला, जब ये बात सी ने कही तो डी ने भी कहा, हाँ भाई मैं भी सारा दिन भोजन के बारे में सोचता रहा, भाई देखें शाम को क्या क्या मिलता है खाने में। तो कैसे कहेंगे वो? मी टू, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द फूड ऑल डे। मी टू, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द फूड ऑल डे। मैं सारा दिन भोजन के बारे में सोचता रहा कि पता नहीं शाम को क्या क्या मिलेगा खाने को। फिर ये कहता है, खैर अच्छी खबर ये है कि खाद्य स्टॉल अब खुले हुए हैं, चलो खाने के लिए कुछ लेते हैं। मान लीजिए देखिए खाने का समय हो गया है, वो स्टार्ट हो गया है, जो स्टॉल लगे थे वो खुल गए हैं। तो ये कहता है, खैर अच्छी खबर ये है कि चलो यार अच्छी बात है कि अब एक काम करो, स्टॉल खुल चुके हैं, चलो खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। तो देखिए वहां पर कैसे कहेंगे? वो ये कह रहा है, वेल द गुड न्यूज इज दैट द फूड स्टॉल्स आर ओपन नाउ, लेट्स गो गेट समथिंग टू ईट। इस तरीके से वो कहेंगे। Well, the good news is that the food stalls are open now. Let's go get something to eat. आगे देखिए बी कहता है, ये भोजन स्वादिष्ट है, मुझे बहुत खुशी है कि हम इस साल वार्षिक समारोह में आए। अगर उसने बी ने ये बात कही तो वो इंग्लिश में कैसे कहेगा? वो कहेगा, दिस फूड इज डिलीशियस। यानी आपका जो फूड है वो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। आई एम सो ग्लैड वी केम टू द एनुअल फंक्शन दिस ईयर। आई एम सो ग्लैड वी केम टू द एनुअल फंक्शन दिस ईयर। इस तरीके से इस वाक्य को कहा जाएगा। अब देखिए सी कहता है, मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ, भाई मजा तो मुझे भी आ रहा है। वो कह रहा है, मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ, यानी मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर फंक्शन में। तो कैसे कहेगा? वो कहेगा, मी टू, आई एम हैविंग ए ग्रेट टाइम। यानी मुझे यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा है। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बोलेंगे। डी कहता है, मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ एक साथ हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग दोस्त कहीं एक साथ पढ़ते थे उस कॉलेज में, या अब वो एनुअल फंक्शन पे मिले हैं, तो उनमें से कोई डी कहता है कि भाई मुझे तो बड़ी खुशी है कि हम सब यहाँ एक साथ हैं, आज एक साथ हमें यहाँ सबको मौका मिला कि हम सब एक साथ यहाँ पर हैं। तो कैसे कहेगा? आई एम सो ग्लैड वी आर ऑल
हियर टुगेदर, इस तरीके से यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाएंगे। आई एम सो ग्लैड वी आर ऑल हियर टुगेदर, मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ एक साथ हैं। अब देखिएगा बी ने कहा क्या आप लोग हमारे चेहरे पेंट करवाना चाहते हैं, सपोज दैट वहाँ पर कुछ मेकअप वगैरह का वो भी चल रहा है, कुछ प्रोग्राम्स होने हैं। तो बी ने कहा क्या आप लोग हमारे चेहरे पेंट करवाना चाहते हैं, चाहते हो गए हम सब चेहरे पेंट करा लें, कोई तितली का बनवा ले, कोई टाइगर का बनवा ले ऐसे पेंटिंग के थ्रू। तो उनमें से बी पूछता है कि क्या हम ऐसा करें, तो इसे कैसे पूछेंगे, वो पूछेगा डू यू गाइज वांट टू गेट योर आवर फेसेस पेंटेड, डू यू गाइज वांट टू गेट आवर फेसेस पेंटेड, क्या आप लोग हमारे चेहरे पेंट करवाना चाहते हैं कि हमारे चेहरे जो पेंट हो अलग अलग तरीके। तो देखिए ने बी ने ये पूछा कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि हम अपने चेहरे पेंट करवा लेते हैं। तो देखिए आगे क्या हुआ, सी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में इस तरह की चीज में नहीं हूँ। उसने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में इस तरह की चीज में नहीं हूँ, अर्थात मुझे इस तरह की चीजें पसंद नहीं है, या मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ कि मतलब कोई प्रोग्राम में कर पाऊँ इस तरीके का कि कोई फेस पेंटेड करा के और मैं कुछ नया कुछ यहाँ पे करूँ। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में इस तरह की चीज में नहीं हूँ। उसने ये बात कही तो कैसे कहेगा, उसने कहा आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग, आई एम नॉट रियली इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग, भाई मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता, मैं इन चीजों में नहीं हूँ। जैसे इस तरह से क्या कहा उसने, तो उसको इस तरीके से कहेंगे। आगे देखिए किसी ने कहा, जब ये बात दूसरे ने सुनी तो डी ने भी अपनी राय रखी, उसने कहा भाई मैं भी नहीं, भाई मुझे भी ये चीज पसंद है, मैं भी इन चीजों में नहीं हूँ। तो वो क्या मैं भी नहीं, इसके लिए क्या कहा उसने, उसने कहा मी नाइदर, मैं भी नहीं, भाई तुम नहीं तो भाई मैं भी नहीं, मैं भी नहीं इन चीजों में पढ़ता और मैं इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं रखता मतलब। तो उसने कहा मी नाइदर, मैं भी नहीं। चलो दोस्तों ये मजेदार होगा, लेकिन ए ने कहा अरे चलो करते हैं यार, पेंटिंग वगैरह करा लेते हैं, बड़ा मजा आएगा, ये मजेदार होगा। चलो दोस्तों ये मजेदार होगा, तो कैसे कहा ए ने, देखिए उसने कहा कम ऑन गाइस इट विल बी फन, इस तरीके से कहेंगे, अरे बड़ा मजा आएगा, जैसे कहते हैं चलो दोस्तों यार, चलो दोस्तों करते हैं ये काम, चलो बड़ा मजा आएगा, कम ऑन गाइस इट विल बी फन, इस तरीके से हम इसको कहेंगे। दोस्तों अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड ओपिनियंस, कुछ इमोशंस और ओपिनियंस जो है हमारे, उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, भाई मान लीजिए मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ का मतलब यहाँ पर कोई काम हुआ आपके लिए, वो चीज़ आपका सिलेक्शन हुआ है कुछ, तो मुझे ये खुशी हुई कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि ये काम तुम्हारे लिए हो गया। तो उसे हम कैसे कहेंगे, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। दूसरा है मुझे ये सुनकर बहुत खेद है, मान लीजिए कोई बात ऐसी सुनी कि उसमें खेद प्रकट करने की जरूरत है, तो आप उसे कैसे कहेंगे, मुझे ये सुनकर बहुत खेद है। मान लीजिए कोई दुख भरी खबर सुन सुन ली, उसके बाद आपको ये कहना है भाई मुझे ये सुनकर बहुत खेद है, तो आप क्या कहेंगे, या मुझे ये सुनकर बहुत खेद है मतलब अफसोस है, तो उसे कैसे कहेंगे, उसे कहेंगे आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, या मैं ये सुनकर मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस है या खेद है। ये अगर हम कहें वह आश्चर्यजनक है, बहुत आश्चर्यजनक है कोई चीज, देखिए आपने कहा बहुत आश्चर्यजनक है, तो आप कैसे कहेंगे, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, ये कहेंगे आप। आगे देखिएगा अगर हम ये तो बहुत भयानक है, ये भयानक है, अगर हम ये कहें ये तो बहुत भयानक है, ये भयानक है, ये आप अपना जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने ओपिनियन हो सकती है, तो आपने ओपिनियन को कहा ये तो बड़ा भयानक है भाई, तो उसे कहेंगे दैट्स टेरेबल, दैट्स टेरेबल, इस तरीके से हम इसको कहेंगे। आगे मैं विश्वास नहीं कर सकता, मान लीजिए ये आप अपना एक ओपिनियन दर्शा रहे हैं कि भाई मैं किसी ने आपको कोई एक बात बताई लेकिन आपको लग रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, या कोई मान लिया आपका बहुत ही अच्छा मित्र है और किसी ने उस पर कोई जो है किसी तरह का इल्जाम लगा दिया, कोई एलिगेशन लगा दिया, तो आपको कोई सुना रहा है भाई उसने ऐसा कर दिया तुम्हारे दोस्त ने, तो आप कह रहे हैं नहीं भाई मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, ये बात तो पर तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई कांट बिलीव इट, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर ही नहीं सकता, आई कांट बिलीव इट। आगे देखिए मैं बहुत उत्साहित हूँ किसी चीज के लिए, सपोज दैट आपका एक रिजल्ट जो है आउट हो रहा है, और आपका कोई रिजल्ट आउट होने वाला है, और आप जो है उसका उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तो आप देखिए वहाँ कहते हैं किसी से मैं बहुत उत्साहित हूँ, अब जल्दी से रिजल्ट आ जाए, पता चले कि हम किस पोज़ीशन पे हैं। तो अगर हमें ये सेंटेंस कहना है मैं बहुत उत्साहित हूँ, तो आप वहाँ पर कहेंगे आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ऐसे अगर आपको अपना इमोशंस शो करनी है और कहना है भाई मैं बहुत थक गया हूँ। अब मान लीजिए आप प्रोग्राम में काफ़ी रात तक रहे और उसके बाद आपने अपने मित्र से कह रहे हैं मैं बहुत थक गया हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम सो टायर्ड, आप ये बात कहेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है या मुझे बहुत भूख लग रही है, तो आप इसे किस तरीके से कहेंगे? तो आप इसे कहेंगे इंग्लिश में आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद ऐसे ही मुझे बहुत प्यास लगी है, तो आप अगर इस तरह से कहेंगे भाई मुझे तो बहुत प्यास लगी है, कहीं से यार पानी मिल जाए थोड़ा बहुत, तो हम कहेंगे आई एम सो थर्स्टी, आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ या मुझे बहुत प्यास लगी है या मुझे प्यास लग रही है। तो ये आप इस तरह से ये सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे। मैं बहुत तनाव में हूँ, अगर आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हैं, किसी चीज़ तनाव में हैं, आप जो है स्ट्रेस में हैं, तो आप इसको कैसे कहें? मैं बहुत तनाव में हूँ आजकल। तो आप कहेंगे आई एम सो स्ट्रेस्ड, आई एम सो स्ट्रेस्ड, मैं बहुत तनाव में हूँ। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ से बहुत ऊब गए हैं, उकता गए हैं, तो आपसे बोर हो गए हैं, तो आप उसे कैसे कहेंगे? मैं बहुत ऊब गया हूँ। बार-बार एक ही चीज़, बार-बार एक ही चीज़, तो आप हम कभी-कभी ऐसा हमारे कोई कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि हम कहते हैं कि भई मैं इस चीज़ से तो बहुत ऊब गया हूँ, भई आप छोड़ो इस चीज़ को। तो मैं बहुत ऊब गया हूँ, इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई एम सो बोर्ड, आई एम सो बोर्ड, मैं बहुत ऊब गया हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं? मान लीजिए कोई बात कही किसी ने और आपको आधी समझ में आधी नहीं आई और आपने उससे फिर रिक्वेस्ट की, आपने कहा ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि कॉमन एक्सप्रेशंस में जैसे आप पूछ लेते हैं, क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं? ज़रा दोबारा बताना क्या बात कह रहे थे? तो आप कहेंगे कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट? कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट? क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकते हैं? ऐसे ही तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब क्या है? आप इस तरीके से कभी-कभी मतलब जो है कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तीसरा आके बोलने लगता है या इंटरफेयर करता है आपके जो है बात में, कन्वर्सेशन में, तो आप बीच में एकदम कह देते हैं, "भई तुम्हारा मतलब क्या है? तुम क्यों बोल रहे हो इस मामले में?" तो वहाँ हम कैसे कहते हैं? वहाँ हम कहते हैं व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू मीन? आप इस तरह से आप उसे वहाँ पर कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? और इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं कि दोस्तों अब कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। क्या आप कृपया इसे दोहरा सकते हैं? आपने कोई किसी से बात पूछ रहे थे और उसने आपको बताई, आपकी समझ में आती है या आपने फिर दोबारा पूछा, "अरे भाई साहब आप क्या इसे दोबारा दोहरा सकते हैं? क्या आप मुझे दोबारा बता सकते हैं?" तो वहाँ कहेंगे, "कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट?" क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकते हैं? ये आपका कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। ऐसे ही अगर आप कहें तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो भई? अगर इस तरीके से हम कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से कहें, "भई तुम कहना क्या चाहते हो? बात तो बताओ, अगर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है?" तो वहाँ हम कैसे कहते हैं? वहाँ कहते हैं हम व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? आप कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसे ही मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको कहना है किसी का करो कोई बात को दूसरी तरफ उलझाकर बात कह रहा है और आप पर वो ढाल कर कह रहा है बात को, तो आप कहीं कहते हैं मैं समझ रहा हूँ भाई आप क्या कह रहे हैं। आप किस पर ढाल कर बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। आप इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो कॉमन वो कह देते हैं। तो इसको देखिए बहुत ही कॉमन सा ये सेंटेंस है और अक्सर बहुत बार हमने देखा है कि ये बोलने में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये आता भी है। तो देखिए इसे कैसे बनाएँगे चलिए। आई सी व्हाट यू आर सेइंग, आई सी व्हाट यू आर सेइंग। भाई मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। आई सी व्हाट यू आर सेइंग। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। एक एनुअल फंक्शन को लेकर कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस थी, कुछ इमोशंस थी
तो इनको लेकर कुछ सेंटेंस थे, आप इन्हें दोबारा से दोहराइएगा, ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, चूँकि आपको मालूम ही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जो होती है किसी भी, यानी अभ्यास जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को अभ्यस्त बना देता है उसमें, जो भी वो कर रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।